नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। मैं आज इस वीडियो में पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में कुछ अपना विचार व्यक्त करूंगा और आप लोगों का भी विचार के लिए आग्रह कर रहा हूं। जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं पीओके बहुत ही चर्चा में है। वहां पर विद्रोह हो रहा है। तो पीओके का समस्या से आप लोग परिचित होंगे, लेकिन एक आध पॉइंट इसलिए बता दे रहा हूँ कि पीओके के बैकग्राउंड था क्या। अंग्रेज़ों से राजा गुलाब सिंह 75 लाख रुपए के अंदर में 1900 शताब्दी में, यानी कि 1857 के बाद में ही, कोई तारीख होगी याद नहीं है, उसमें उन्होंने लिया था। और उनके पूर्वज जो अंत में हरि सिंह थे, जब 1947 में सब लोगों को आज़ाद करके अंग्रेज चले गए थे, सभी रियासतों को, तो ये मिले नहीं थे। नहीं मिलने के कारण बाद में पाकिस्तान के कवालियों ने, यानी पाकिस्तान सेना ही थी जिसको कि कवालियों इत्यादि नामों से बताते रहे हैं, कुछ भाग के ऊपर में उन लोगों ने ऑक्युपाई कर लिया कश्मीर को। बाद में हरि सिंह जी बाध्य होकर के भारत के साथ विलय का साइन किया। फिर बाद में ये समस्या चली गई हमारे यूएनओ में, और तब से लेकर अब तक ये समस्या खड़ी हुई है और कई बार भी हो चुके हैं। आप लोग ये सब विदित हैं, सब विदित है। मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति पैदा हुई है उसके बारे में अवश्य कहूँगा। पाकिस्तान वास्तव में पीओके के जितनी एरिया है और जो वहाँ के लोग हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। हो सकता है कि वो सोचा हो कि एक न एक दिन पीओके के जाना पड़ेगा, इसलिए जो पंजाबी लोग हैं या अन्य लोग हैं उनको प्राथमिकता दिया गया और इनको प्राथमिकता नहीं दिया गया। और जो कश्मीर के भारत के साथ में, यानी हमारे देश के साथ में कश्मीर है, वो फलता फूलता रहा और बहुत ही अच्छा उस पर खर्च हुआ है, जो कि लोगों को पता भी है, और शांति बनी रही। लेकिन बीच बीच में होता क्या है कि आतंकवादी संस्थाओं को पीओके के अंदर में रख करके हम लोगों को हमेशा से डिस्टर्ब किया गया, होता रहा। जैसा कि आप लेटेस्ट ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानते हैं, इसको करना पड़ा। जो भी हुआ हो और जो भी हो रहा है, इसके ऊपर में पैनी नज़र रखना भारत के लिए बहुत ही ज़रूरी है और आवश्यक है। और ये समय है, अवसर हमेशा नहीं आता है, अवसर हाथ से न निकलने पाए। इस बार पीओके के लोग, जैसा कि हमारे राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि वो पीओके अपने आप आ जाएगा। ठीक है, उन्होंने जो कहा सही कहा, लेकिन पीओके अपने आप नहीं आता है, लाना पड़ता है। आवश्यकता पड़ने पर हम लोग को तैयार होकर के उनका स्वागत करना चाहिए, उनको लाना चाहिए और विलय करना चाहिए, ताकि ये जो पाकिस्तान के जो समस्या कश्मीर को लेकर के होती रही है और हर जगह चलता रहा है, तो कश्मीर को लेकर के पाकिस्तान लाभान्वित हुआ है या क्या हो रहा है वो तो वो जाने, लेकिन समस्या तो बनी रही है हमेशा। इसके बारे में हम लोगों को अब अवसर आ गया है कि वहाँ के लोगों को अब ये पता चल गया है कि हम लोगों का भविष्य जो है पाकिस्तान के हाथ में रहने से उचित नहीं होगा। अब हम लोगों को वापस विलय हो जाना चाहिए दोनों कश्मीर का, और तभी हम लोग आराम से रह सकते हैं या देखभाल हो सकता है। इसको लेकर के विद्रोह छिड़ा हुआ है। इसके ऊपर हम लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए और तैयार रहना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ता है हम लोगों को सैनिक कार्रवाई करने की, तो उसमें बिल्कुल झिझक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पूरा विश्व को ये मालूम पड़ गया है कि पीओके है, यानी कि पाकिस्तान ने उसको गलत तरीके से ऑक्युपाई किया हुआ है। जो हम लोगों की विलय की संधि है, बहुत सी चीज़ें हैं हम लोगों के पास में, पता नहीं क्यों हम लोग इसको पाल करके रखे हुए हैं। हो सकता है कुछ कारण हो जो कि जनता को पता नहीं है, लेकिन इतने परेशानी जो हो रही है हमेशा, जो कि पहलगाम का आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग सोचे थे कि शांति स्थापित है और लोग आराम से रह रहे थे। तो रह करके ये जो समस्या खड़ी हो रही है आतंकवाद का और आतंकियों द्वारा हमला करने का,
या पाकिस्तान के द्वारा आतंकियों को पाल करके हम लोगों को परेशान करने का, इसका परमानेंट यानी अस्थायी हल होना आवश्यक है और अब अवसर आ गया है। इस अवसर का फ़ायदा हम लोगों को यानी कि लाभ उठाना चाहिए और जो वो लोग हैं पीओके के लोग, उनकी भी हम लोग देखभाल करने के लिए तैयार रहें और जब भी ज़रूरत पड़े यानी हम लोगों को बिल्कुल इसमें आक्रमणकारी तरीके से नहीं अपनाएंगे तो ये समस्या हमेशा के लिए बनी रहेगी और इस बार अगर हमारे हाथ से निकल जाएगी तो आप समझ जाएं कि ये समस्या हमारे आगे आने वाली पीढ़ी भुगतेगी और भुगतती रहेगी। क्योंकि पाकिस्तान को क्या है, वो किसी को भी बेच देगा पीओके, जिस तरीके से आकाशाई चीन को दे दिया। ये सब चीज़ें हम लोगों को ये हुआ और अच्छी तरह से हमारे उस समय के राजनेताओं को पता था और उसकी बाद में चल कर के भविष्य में क्या समस्याएं पैदा होगी ये भी पता था, लेकिन चुपचाप लगाए रहे, सुनते रहे, करते रहे, चलो कोई बात नहीं, होता है। आकाशाई चीन का है एरिया, वो बिल्कुल जो है खाली पड़ा हुआ है, उसमें कुछ नहीं होता है। क्या क्या हम लोगों ने सुना है, हमारी पीढ़ी ने सुना है उसको। लोगों ने कह दिया कि वहाँ तो कुछ नहीं है और वहाँ तो कुछ होता नहीं है, कोई चीज़ें नहीं होता है। जिस तरीके से गंजा लोग हैं उसी तरीके से हम लोग का वो गंजापन का स्थान है, वहाँ कुछ नहीं होता है। तो इस तरीके से हमारा जो कुछ भी जगह है उसको हम लोगों को धीरे धीरे लेना आवश्यक है। और यही नहीं, आखिर तक हम लोग करें कि जो अंग्रेजों ने बांट करके दो भाग में गया था उसको पूरा जो है कि नहीं हिंदुस्तान में दोबारा उसको ये करिए। एक भूल थी और ये भूल जो है सुधार करने के लिए हम लोगों को कुर्बानी देनी पड़ेगी तो अच्छा रहेगा और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी समस्या पैदा नहीं होगी। और तब से लेकर के ये कश्मीर समस्या, ये समस्या वो उठा रहा है, वो तुर्की उठा रहा है, फिर जो है कि दूसरे ये देश उठा रहे हैं। हम लोगों की समस्या हम लोग नहीं सुलझा पा रहे हैं, तो किस तरह से सुलझेगा ये तो पहला ये करें और पहले किसको अपने में मिलाएं, पहले क्या करें, ये एक प्लान बनाना पड़ेगा जो कि सीक्रेट प्लान होना चाहिए। मैं यहाँ पर उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ब्रॉड वे में मैं ये कह देना चाहता हूँ कि जो हम लोगों का बंटवारा है वो हम लोग उस बंटवारे को अब ना माने और सुधार करके उस बंटवारे को हम लोग आपस में ले लें और जो भारत अखंड भारत था उसके बारे में भी सोचें। क्योंकि ये समस्याएं जो कुछ भी छोटे छोटे ये देश है और ये है समस्याएं पैदा करते जा रहे हैं, तो इसके ऊपर पुनर्विचार करने के लिए हम लोगों को हमेशा जो है इसके लिए सतर्क रहना पड़ेगा, बाह्य रूप से भी और आंतरिक रूप से भी। बाकी समस्याएं और आंतरिक रूप से कहाँ रहे मैं बातचीत करते रहा हूँ और अगले वीडियो में मैं इसके बारे में विस्तार से बात करूँगा कि किस किस दृष्टिकोण से हम लोगों की आर्थिक और आंतरिक से नहीं रहेगा तो आर्थिक समस्याएं तो आएगी ही आएगी। आंतरिक रूप से भी हम लोगों को जो कमजोरी है उसको दूर करना है, यानी कि जो ये पीढ़ी वर्तमान है वो सुधार करे जो हम लोगों के पूर्वजों से भूल हुई है। कोई बात नहीं, होता रहता है और हम लोग अनावश्यक पूर्वजों को दोष ना दें, क्योंकि दोष दे करके इतिश्री कर देते हैं और उसको सुधार करने के लिए क्या करना चाहिए इस पर विचार ही नहीं करते। अब हम लोगों को विचार करना है कि किस तरह से सुधार करें और अखंड भारत की बात करें, अखंड भारत की बात करें। सब लोग अपना अखंड के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग भी क्यों ना करें। चाइना जो है कि ताइवान के ऊपर में अपना ये प्रयास कर रहा है और 27 तक उसने कहा है कि हम लेंगे और वो चल रहा है, करेगा। और जब वो कर रहा है तो उसी तरह से हम लोग भी प्लान बना लें कि इस प्लान तक हमको इसको लेना है, हमको इसको लेना है। ये हमारा एरिया था सब कुछ, तो जो हमारे एरिया पर अन्य लोग कब्जा किए हुए हैं या तोड़ ताड़ करके रखे हुए हैं उसको हम लोग किस तरह से अखंड भारत की बात करते हैं उसके ऊपर में हम लोगों का कोई ना कोई गोपनीय तरीके से ये बनाए अपना प्लान, ताकि एक एक करके धीरे धीरे ये करें। नहीं तो आगे आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा और हमेशा ये समस्या पैदा होती रहेगी और इस समस्या से हम लोगों का जो आगे की तरह उन्नति करना चाहते हैं वो उन्नति नहीं होगी। क्योंकि जब लड़ाई लड़ोगे, लड़ाई जो लड़ी जाती है आर्थिक दृष्टिकोण से वो बहुत ही कमज़ोर कर देती है। किसी प्रकार की भी लड़ाई जो भी देश लड़ रहा है उसको जो है आर्थिक दृष्टिकोण से, क्योंकि आजकल लड़ाई अर्थ से ज़्यादा हो गई है। हर एक चीज़ों को अच्छे अच्छे औजार आ गए हैं, ड्रोन आ गए हैं और देख रहे हैं कि कई चौथी पाँचवीं पीढ़ी की जहाज एरोप्लेन आ गए हैं। तो इसको लाने के लिए, ले आने के लिए अर्थ की ज़रूरत पड़ेगी और उस अर्थ को कहाँ से लाया जाए, कैसे लाया जाए, क्या किया जाए, ये सब प्लानिंग करने के बाद में ही उसका बात होगा। अभी पाला जो हम लोग देख रहे हैं कि दो भाग मैं कहूँगा, एक तो पीओके है ही, लेकिन साथ ही साथ बांग्लादेश की समस्या को भी हम लोगों को हल करना चाहिए। पीओके अगर आ जाता है, आएगा और कोशिश करेंगे तो आ जाएगा।
इसमें दो राय नहीं है। लेकिन हम लोग देखें, पैनी नज़र रखें कि क्या चीज़ें हो रही हैं और किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं और किस तरीके से ये है। बहुत सी ऐसी सीक्रेट चीज़ें हैं जिसके बारे में अभी मैं बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन अभी जो हलचल चल रही है पीओके का, उसके बारे में देखें। लेकिन हाँ, आगाह कर देना चाहता हूँ कि चाइना अगर ताइवान की तरफ बढ़ता है और वो सब चीज़ें करता है, तो हम लोग को भी प्लान करना चाहिए कि उसी समय हम लोग भी जो चाइना ने गड़बड़-सड़बड़ कराया हुआ है, उसको कैसे ठीक करें और उसके ऊपर में हम लोग भी हावी हो जाएँ। तो किस तरह का प्लान किया जा सकता है कि अगर वो उधर अपने को एंगेज करेगा, तो हम लोग इधर अपने को एंगेज कर लें। इस तरीके से ध्यान में रखने वाली बातें आवश्यक है। इस पर अभी सीक्रेट ही रहने दिया जाए, बहुत ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। अब मैं यही कहूँगा कि किसी तरह से कश्मीर समस्या जो कि बहुत सालों से चल रही है, कई पीढ़ी 3-4 पीढ़ी हो गई और इसको किसी न किसी रूप में हल करना चाहिए और हल करने के कई तरीके मैंने बताया भी था। किसी भी तरीके से जिस तरीके से इसको हल करना हो उसको हल कर लिया जाए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही बाधक है। हर बात में जब देखो तो यूएन में पाकिस्तान ने ये उठा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, हम लोगों ने ऐसा जवाब दे दिया, वो जवाब दे दिया। बाहर भी लड़ रहे हैं, अंदर भी लड़ रहे हैं, चारों तरफ से लड़ाइयाँ ही चल रही है कश्मीर को लेकर के। इसका हल कैसे हो, किस तरीके से हो, कोई हर्ज नहीं है, उसके ऊपर में चला जाए। यदि मान लीजिए कि हम लोगों की यूएनओ में जो ले गए थे और उसी के ऊपर में भी चर्चा करना पड़ता है, तो हम डर क्यों रहे हैं भाई? हरी सिंह जी ने लिखा हुआ है, सब कुछ किया हुआ है, तो उसको लेकर के हम लोग अपना पॉइंट्स रखें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं इसके ऊपर में इसलिए ज़्यादा नहीं बात करता क्योंकि हम लोगों को जो है जनता को थोड़ी बहुत मालूम रहता है और उसी पर लेकर के अपना विचार रहता है। लेकिन जो लोग बैठे हैं ऊपर, वो बहुत सी चीज़ों को जानते हैं कि अगर हम ये कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कीजिए और अच्छे-अच्छे लोग बैठे हुए हैं और विचारक बैठे हुए हैं, सलाहकार बैठे हुए हैं। लेकिन समस्या जनता यही चाहती है कि कश्मीर की समस्या हल हो जाए। सब लोग चाहते हैं, पाकिस्तान की भी जनता चाहती है। हम लोग जनता तो चाह रही है, लेकिन जो ऊपर बैठे हुए हैं, वो लोग नहीं चाह रहे हैं। किन कारणों से नहीं चाह रहे हैं, इसको सोचा जाए, विचार किया जाए। अब मैं यहीं पे बंद करता हूँ। भगवान सभी को सुबुद्धि दे, शांति दे। जय हो, जय हो, जय हो।